हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फीचर्स, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर refers to the disagreements or tensions between individuals or groups with differing goals, values, or interest, arising from communication breakdowns, power struggles, or resource competition and productivity if not managed effectively. तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि डिसएग्रीमेंट हो गया या टेंशन होगा किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी व्यक्तिगत कहते हैं किसी दो व्यक्ति के बीच या फिर किसी ग्रुप के बीच। उस पर क्या होता है किसी गोल के लेकर, किसी वैल्यूज को लेकर, किसी इंटरेस्ट को लेकर ये हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। इससे क्या होता है कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से हो जाता है, पावर स्ट्रगल की वजह से, रिसोर्स की कंपटीशन की वजह से। तो इस कारण जो अगर इफेक्टिव प्रभावशाली तरीके से मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद हो जाना किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, ग्रुप के बीच में, किसी गोल को लेकर, वैल्यूज को लेकर या इंटरेस्ट लेकर। सो ये हो गया मीनिंग। अब देख लेते हैं डिफिनीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डिफिनीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है जो कि दो ऑथर ने दिया है। पहला है रॉबिन्स ने 1993 में। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस where one party perceives another party has or will negatively impact its interest। तो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट एक टाइप का प्रोसेस होता है जो एक पार्टी कर सकते हैं, एक पार्टी के हितों को जो है दूसरा जो पार्टी है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करती है, उसके इंटरेस्ट को, उसके इफेक्ट को, अगर सकते हैं उसके हितों को। इसलिए जो है एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। अब सेकंड है पॉन्डी के हिसाब से 1967 में इन्होंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपोजिशन और एंटागोनिज्म बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। अब इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है डायनामिक प्रोसेस होता है, डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है अपोजिशन या एंटागोनिज्म, जो निगेटिव एटीट्यूड होते हैं, निगेटिव चीजें होती हैं, वो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में इन्वॉल्व होती हैं। सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम देखेंगे कि फीचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है। डिफरेंट जो भी फीचर्स, नेचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है परसेप्चुअल नेचर। Conflict arises from a perception of incapability in goals, values, or interest among parties, leading to friction that may or may not be based on actual difference। तो कॉन्फ्लिक्ट को कहा गया है कि परसेप्चुअल नेचर होता है। ये एक जो है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ग्रुप का कह सकते हैं, उसके परसेप्शन के हिसाब से, उसके गोल को इफेक्ट हो गया, वैल्यूज को, इंटरेस्ट को। ये सब होता है क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, किसी भी ग्रुप के बीच में अगर डिफरेंस आता है किसी गोल को लेकर, वैल्यूज को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, तभी जाके ये जो कर सकते हैं फीचर जो है कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है। सेकंड है डुअल इम्पैक्ट, फंक्शनल वर्सेस डिसफंक्शनल। इट कैन बी बेनिफिशियल बाय स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फंक्शनल और हार्मफुल बाय काजिंग स्ट्रेस एंड रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस डिसफंक्शनल। अब कहा गया कॉन्फ्लिक्ट का क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप के होते हैं। आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में दो टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव में भी पड़ सकता है, नेगेटिव में भी। अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी अच्छी चीज के लिए हो रहा है, किसी रिसर्च को लेकर, इनोवेशन को लेकर हो जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी भी कह सकते हैं नेगेटिव चीज के लिए हो जा रहा है, कोई भी स्ट्रेस की वजह से हो जाए या परफॉर्मेंस की वजह से दोनों के बीच में हो गया, किसी इंडिविजुअल के बीच में या फिर ग्रुप के बीच में, तो इसको निगेटिव कर दिया जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, इसका रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। अब थर्ड पे है मल्टी लेवल अकरेंस। Conflicts manifest at various levels, including intrapersonal within an individual, interpersonal between individuals, intragroup within a team, and intergroup between teams or departments। अब ये कहा गया है कि कंफ्लिक्ट हर जगह राज होता है, जहाँ पर पब्लिक है, जहाँ पर इंडिविजुअल है, किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य की हो रहा है, तो वहाँ पर किसी गोल को लेकर, अपने हितों को लेकर, अभी कह सकते हैं कई मुद्दों पर, कई इश्यूज पे जो है कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है, वाद विवाद हो ही जाता है। या चाहे वो किसी इंडिविजुअल के बीच हो जाएगा, चाहे डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं किसी टीम के अंदर हो जाएगा, या डिफरेंट टीम को लेकर हो जाएगा। तो जैसे जो बातें रहती हैं कि कंफ्लिक्ट हर लेवल पर हो सकता है। अब फोर्थ पे है प्रोसेस ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि कंफ्लिक्ट्स हो अनफोल्ड्स थ्रू स्टेजेस, पोटेंशियल अपोजिशन, antidotes like communication breakdowns, cognition, perceived and felt intentions, response decision and behavior, overt actions and outcomes resolution aspects। अब कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, एक प्रोसेस जरिए चलता रहता है, जो एक स्टेज के जरिए होता है, हो के गुजरता है। कि पहले क्या होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया,
या फिर उसको फेल किया गया, उसके बाद रिसोर्स को रिस्पॉन्स किया था, एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं, इसके बाद एक्शन लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक जगह कहते हैं जब कभी किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, किसी भी ग्रुप के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ तो वहीं से कन्फ्लिक्ट जो है एराइज हो जाएगा, वहीं कन्फ्लिक्ट का पहला स्टेप चालू हो जाता है। अब फिफ्थ है इन्फ्लुएंस्ड बाय अननेशनल फैक्टर्स। Common triggers include goal incapability, resource scarcity, task interdependence and structural ambiguities within the organization। अब ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गोल को लेकर हो गया कि एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर्स के बीच में रिसोर्स की कमी है, तो अपने कोशिश करेंगे अपने जो है अपने डिपार्टमेंट में रिसोर्स को लेने, उसके होता है टास्क डिवाइड किया गया, टास्क अगर सही से डिवाइड नहीं है इस कारण भी हो जाता है। स्ट्रक्चरल कभी कभी निगेटिव जो है स्ट्रक्चरल बातें हो जाती हैं, जो स्ट्रक्चर सही से नहीं डिवाइड है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही से नहीं बना है, इस कारण भी जो है कंफ्लिक्ट एराइज हो जाता है। अब सिक्स्थ में मैनेजेबल थ्रू स्टाइल्स, इट कैन बी एडजस्ट वाया स्ट्रेटजी लाइक अवॉइडिंग, accommodating, competing, compromising, or collaborating, depending on the situation and party involved। अब तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, किसी भी ग्रुप के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको अगर किसी आदमी ने, किसी इंडिविजुअल ने एराइज किया हुआ है, दोनों के बीच एराइज हुआ है, वाद विवाद खड़ा हुआ है, एराइज हुआ है, तो उसको सॉल्व भी तो आदमी ही करेगा, इंडिविजुअल ही करेगा, ग्रुप भी करेगा। तो इसको कई स्ट्रेटजी, कई रणनीति बताई गई हैं कि इस हिसाब से आप इसको जो है कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत को लेकर, चाहे कंप्रोमाइज, एक दूसरे कंप्रोमाइज कर लेना कोलाबोरेशन के जरिए। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पार्टीज पे इन्वॉल्व होती है कि कैसे वो अपने जो है कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुआ है, कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे। सो ये सब जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि फीचर्स आप कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कि काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या मुख्य कारण होते हैं, क्या मुख्य कारण है जिसके मेन रीजंस कर सकते हैं, काजेज कर सकते हैं कि किस कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, तो इसको नंबर वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। Misunderstandings or lack of clear information exchange between individuals or teams often lead to misinterpretations and escalated tensions। अब सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी बात यह होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो गया, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है, तब तो कोई विवाद होगा ही नहीं। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या फिर लैक ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, अब किसी इंडिविजुअल के बीच में या फिर टीम के बीच में, ग्रुप के बीच में अगर सही से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, किसी को आप टास्क डिवाइड दिए हैं, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है 250 का, आपने 200 बनाया, आपको सुनाई दिया कि 200 का, या फिर आपके ग्रुप मैनेजर ने बताया कि 200, लेकिन जो कंपनी डिसाइड किया है 250 यूनिट तैयार करना है इस प्रोडक्ट का, तो यही इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गया, सही से क्लियर जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, इस कारण भी कंफ्लिक्ट एराइज हो जाएगा। तो अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ, वही मुख्य कारण जो है, मेन जड़ आप कह सकते हैं कि यही होता है, कम्युनिकेशन अगर सही से नहीं हुआ, वहीं से कंफ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में एराइज हो जाता है, शुरू हो जाती है कंफ्लिक्ट का। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में गोल इनकम्पेबिलिटी। इसका मतलब व्हेन डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स हैव कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स सच एज competing priorities for time or budget, it creates friction in achieving शेयर्ड आउटकम्स। अब क्या क्या गोल इनकम्पेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट में, जो भी कई डिपार्टमेंट रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें कई एम्प्लॉयज वर्कर्स काम कर रहते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका गोल तो एक ही होता है कि काम को अचीव करना, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हमारे मैनेजर ने, जो भी हमारे, जो आप कह सकते हैं कि जो हेड ने गोल को दिया है, उसको हम कैसे भी कर जो कि इफेक्टिव तरीके से हम अचीव कर लें। लेकिन इसमें भी जो अगर अपने हितों को ध्यान करने लगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने लगा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉयज वर्कर्स, वहीं से कंफ्लिक्ट एराइज हो जाएगा। क्योंकि आप कह सकते हैं एक दूसरे बीच कंपटीशन चालू हो जाएगा कि वो काम करना नहीं कर रहा तो हम भी काम ही नहीं करेंगे, वो कह सकते हैं सही टाइम पे नहीं आ रहा तो हम भी नहीं करेंगे। तो टाइम और बजट की वजह से, कंपीटिंग की वजह से कह सकते हैं दोनों के बीच जो है, किसी भी इंडिविजुअल के बीच, किसी भी ग्रुप के बीच में जो है कह सकते हैं कि कंफ्लिक्ट एराइज हो जाएगा। अब थर्ड पे है रिसोर्स स्कार्सिटी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक बजट, personnel, or equipment forces competition among groups, intensifying rivalry and resentment। अब ये भी कहा गया कि रिसोर्स की कमी भी एक कारण हो सकती है कि कंफ्लिक्ट का राइज होना। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बजट के लोग की कमी है, बजट हो गया, या फिर एम्प्लॉयज वर्कर्स की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, इस कारण भी जो है ग्रुप्स के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में हो जाएगा, क्योंकि बजट सही से पैसा अलॉट नहीं हुआ उस डिपार्टमेंट को। या आप कह सकते हैं अगर एम्प्लॉयज वर्कर्स, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग का चाहिए, लेकिन सेल्स में कम है, मार्केटिंग में ज़्यादा है,
और परचेज में कम है, तो इस कारण अगर ऊपर नीचे हो गया, एक दूसरे के बीच जो है भेदभाव अगर चालू हो गया, तो उनको उनके अंदर भी हो जाएगा कि कंपनी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, हमारे साथ हमारे हितों को ध्यान में नहीं रख रही है। तो इस कारण में जो है कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। कह सकते हैं इक्विपमेंट फोर्सेस, क्योंकि ये मान लीजिए टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो मशीनरी है, अगर मशीनरी एक डिपार्टमेंट दे दिए गया, दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं है, तो तो जो भी विवाद खड़ा हो सकता है कम मशीनरी को भी लेकर। तो इस जो बातें रहती हैं रिसोर्स स्कार्सिटी, आप कह सकते हैं कि जो रिसोर्स की कमी होती है उस कारण भी जो है कंपनी में कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। अब फोर्थ पे बात करेंगे, फोर्थ पे है टास्क इंटरडिपेंडेंस। हाई रिलायंस ऑन अदर्स फॉर टास्क कंप्लीशन कैन ब्रीड कंफ्लिक्ट इफ वर्क फ्लोज आर डिसरप्टेड बाय डिलेज, एरर्स और डिफरिंग वर्क पेसेस। अब टास्क इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर कोई भी जो है बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं जो काम नहीं करना चाहते, वो आप कह सकते हैं कि बिना काम किए पैसा लेना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए दूसरे पर डिपेंड है कि मेरा भी काम कर दो, वो डेली आकर देख रहे हैं कि हमारा जो काम दूसरा कोई कर रहा है, अगर मान कोई नया एम्प्लॉय है वो तो कर दे रहा है क्योंकि नया है, उसको फ्रेशर है, उसको भी उतनी जानकारी नहीं है, अपना भी काम कर रहा है, अपना भी टास्क पूरा कर रहा है, और दूसरे जो सीनियर है उसका भी पूरा कर रहा है। तो अब इसके अगर मान लीजिए अपने जूनियर के भी डिपेंड हो गए, जो नया फ्रेशर है उस पर ही डिपेंड हो गए, और उन्होंने कोई काम में इधर कर दिया, कोई अगर मान लीजिए काम नया है तो धीरे धीरे करेगा, इसमें डिले आ गया, और इस कारण भी जो है कह सकते हैं कि अगर वर्क फ्लो कोई भी मतलब सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इस कारण अगर इस कारण भी जो है कंफ्लिक्ट राइज हो जाएगा। क्योंकि जब दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, किसी जूनियर पे डिपेंड रहेंगे, तो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने आराम से टाइम लेके काम करेगा, इस कारण भी कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है, वाद विवाद बीच में हो जाता है। अब फिफ्थ पे है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। Variation in individual traits, values, or work style can clash, especially in diverse teams where interpersonal incompatibilities arise। अब एक आ गया क्योंकि हर जो आदमी है, इतने सारी जनसंख्या है, आप कह सकते हैं पृथ्वी पर इतने लोग हैं, सबकी पर्सनालिटी भगवान ने, ऊपर वाले ने, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग बनाया है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी डिफरेंस सबके अंदर आए हैं, सबके अंदर अलग स्किल होती है, अलग एबिलिटी होती है, अलग जो है उनका जो है दिमाग का स्तर होता है, आईक्यू लेवल होता है, तो सब आपका अलग अलग होता है, सबके अपने अपने जो है अपने जो फील्ड में गुणी होते हैं। तो कह सकते हैं कि उनका वर्क स्टाइल अलग होता है, वो अपने काम करने का तरीका अलग होता है। अब कोई तेज कर रहा है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कोई बच्चा बहुत तेज है, एक बार ही पढ़ाने में समझ जा रहा है टीचर के, लेकिन कोई है कोचिंग में कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है, अच्छा उसका जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, और जो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस कारण भी कह सकते हैं कि सबका अलग अलग होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंस होती है। तो अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, वही एक एम्प्लॉय जो है धीरे धीरे काम कर रहा है, तो इस कारण भी जो कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है। अब इसके बाद सिक्स पे है अनक्लियर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। Uncertainty in job responsibilities or performance standards lead to overlap, confusion, or perceived inequities in workload। अब ये भी कहा गया है कि अनक्लियर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी रहता है कि कहीं कोई नया एम्प्लॉय आ गया, उसको अपने बारे में पता ही नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेल्स मैनेजर्स हैं, जो सेल्स मैनेजर हुए, परचेज मैनेजर हुए, फाइनेंस मैनेजर हुए, मार्केटिंग मैनेजर हुए, वो क्या करते हैं, उनको उनको तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि सबका रोल डिवाइड कर दीजिए, तभी जिससे वो लगातार जो है अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन कोई रोल ही नहीं किसी को बताया गया है। सभी एम्प्लॉय जा रहे हैं अपना इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद रात में जो है आप कह सकते हैं 8 बज गया, या फिर शाम को 5 बज गया, वो अपने जो है अपने ड्यूटी पे चले गए, अटेंडेंस हो गया उनका, उनकी सैलरी बन जा रही है, कोई किसी से प्रोडक्शन कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कारण भी अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं पता है, तो उसका उनको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप कैसे नापेंगे, परफॉर्मेंस उनका कुछ रहेगा नहीं, तो कैसे स्टैंडर्ड मानक तैयार होगा। इस कारण भी कंफ्यूजन हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, और जो है कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, एम्प्लॉयज वर्कर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि जो कि की काजेज कह सकते हैं, मेन रीजंस ऑफ कंफ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के कंफ्लिक्ट होते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट occurs within an individual, often due to competing demands, values, or roles. Example में an employee is split between accepting a promotion which requires relocation and staying close to family or personal well-being। अब क्या गया कि टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में कितने टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो पहला क्या गया, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या होता है, ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, जो जो कि डिमांड्स के लिए कम्पीट कर रहा है, वैल्यूज को लेकर, रोल्स को लेकर करता है। इंटरपर्सनल होता है ये किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक एम्प्लॉई है, वो अपना सोच रहा है कि प्रमोशन को एक्सेप्ट करना चाहता है, जो कि अपना जो है अपने उसके अंदर अंदर जो है डिमांड आ रही है, अपने उसका अंदर वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं कि हमको जो
प्रमोशन मिल जाए, जिससे हमारा जो है रीलोकेशन हो जाए, हम अपने सही चले जाएँ, जिससे हम जो फैमिली हैं, फ्रेंड हैं हमारे जो नज़दीक हैं, उनके नज़दीक हमारा जो है पोस्टिंग हो जाए। तो इस कारण भी कर सकते हैं, अगर उसको उस हिसाब से नहीं मिला, उस इंडिविजुअल को, इस एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिला, उनको जो है वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उस कारण भी जो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि कंपनी हमारी कुछ कर नहीं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम और मनी दोनों स्पेंड कर रहे हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो है हमारे लिए कंपनी नहीं सोच रही कि हम जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए पास चले जाएँ, नज़दीक हो जाएँ, वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है। अब सेकंड पे क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, टाइपिकली फ्रॉम डिफरिंग पर्सनालिटीज। इसके बाद गोल्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स है। एग्जांपल में टू कलीग्स आर्गुइंग ओवर क्रेडिट फॉर जॉइंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन लीडिंग टू स्ट्रेंड कोलैबोरेशन। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इसका मतलब क्या हुआ, किसी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल की बातें होती हैं इसमें, इसमें होती हैं दो या दो ज़्यादा हो गया, तो किसी पर्सनालिटी को लेकर, किसी गोल को लेकर, कम्युनिकेशन स्टाइल को लेकर, इन दोनों बीच में जो है आपस में वाद विवाद खड़ा हो जाता है। किसी गोल को लेकर हो जाता है कि हमको तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तुमको प्रमोशन मिल रहा है, हमारी सैलरी इतनी है, हमारा पोस्ट ही इतना है, तुम्हारा पोस्ट सेम है, दोनों का पोस्ट सेम होने पर भी तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी ज़्यादा है, इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है कि एक दो एम्प्लॉयज़ हुए, दो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कि उनको जो है जॉइंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मिला था और क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट किसी को ज़्यादा मिल गया, उसका जो है बॉस था उसको ज़्यादा जो है वाई कर दी, उसको ज़्यादा आप कह सकते हैं उसको ज़्यादा प्रमोशन कर दिया, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसको बोनस दे दिया और एक को नहीं दिया, तो इस कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच राइज हो जाता है, वाद विवाद बीच में हो जाता है। अब थर्ड पे क्या है, थर्ड पे है इंट्रा ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि हैपेंस विद इन अ सिंगल टीम और ग्रुप स्टेमिंग फ्रॉम रिसोर्स एलोकेशन, role ambiguity or divergent opinions. एग्जाम्पल में टीम मेंबर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसएग्री एंड कैंपेन स्ट्रेटजी काजिंग डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। अब इंटर ग्रुप की बातें हो गई। इंटर ग्रुप में होता क्या है कि किसी सिंगल टीम या सिंगल ग्रुप की बातें होती हैं, इसमें इसमें रिसोर्स एलोकेशन को लेकर, रोल की कोई जानकारी, रोल कहीं सही रोल किसी को डिवाइड नहीं है, या ओपिनियन भी सबका डिफरेंट है, इस कारण भी जो है कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है कि कौन, सबका अलग अलग जो है ओपिनियन हो, सबका अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, किसी को अपना रोल कोई पता ही नहीं है, सब अपना जो है टाइम बस टाइम जो है पास करके सैलरी ले रहे हैं, रिसोर्स का एलोकेशन कौन करे उसके बारे में कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर है कि टीम मेंबर है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई टीम मेंबर है, वो अपने ही बीच में डिसएग्री हो गए, सबका जो है कंपनी स्ट्रेटजी अपने कैसे, अपने जो प्रचार प्रसार कैसे करें, अपने जो प्रोडक्ट का कैसे प्रचार किया जाए, उसके बीच में ओपिनियन उनका नहीं बन पा रहा है, इससे जो डिसीजन मेकिंग कोई डिसीजन बन ही नहीं पा रहा है और टाइम बीतता जा रहा है। कोई अपने आपका जो कंपटीटर रहेगा उस आपके से लगातार आगे बढ़ता जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसके अंदर जो है एबिलिटी रहेगी, और आप जो हैं, आप मार्केटिंग, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सब जो है बिजी हैं अपने ओपिनियन देने में कि हमारा ओपिनियन मान लिया जाए, ऐसे जो है प्रचार प्रसार किया जाए, इस कारण भी कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है। अब फोर्थ पे इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट इमर्जेस बिटवीन डिफरेंट टीम्स डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स ऑफन ड्यू टू कंपटीशन फॉर रिसोर्स और इनकम्पेटिबल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल में है सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्लैशिंग ओवर डिलीवरी टाइमलाइंस विद सेल्स पुशिंग फॉर फास्टर शिपमेंट्स व्हाइल प्रोडक्शन साइट्स कैपेसिटी लिमिट्स। अब इंटर ग्रुप बात होती हैं, ये डिफरेंट टीम के बीच हो जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, डिफरेंट यूनिट के बीच में। इससे क्या होता है, रिसोर्स को लेकर सिर्फ झगड़ा होता है, किसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, किसी गोल को लेकर, या फिर रिसोर्स को लेकर, इतना यूनिट आपको बेचना था, इतना यूनिट सेल करना था, लेकिन आपने कर नहीं पाया, रिसोर्सेज कमी हो गई, इस कारण भी जो है टीम के बीच में ही, एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, परचेज बात में सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, सेल्स नहीं बेच पा रहा है, परचेज डिपार्टमेंट बीच क्लैश हो जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये सब बातें रहती हैं कि ये डिफरेंट टीम और डिफरेंट डिपार्टमेंट की लेकर जो है कंप्लीट ड्राइव हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर है कि सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक दूसरे बीच जो है क्लैशिंग हो गया, दूसरे बीच कंफ्लिक्ट हो गया कि एक जो है डिलीवरी टाइम लाइन नहीं है सही से, क्योंकि सेल चाहता है कि कैसे जल्दी बेच दें, वहीं प्रोडक्शन चाहता है कि लिमिट कैपेसिटी जो है लिमिट में रहे, तो इस कारण जो है कंफ्लिक्ट राइज होता है। सो ये हो गया, कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।